कोरोना जब पीक पर था तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई, रेमडेसिविर और फेबिफ्लू जैसी दवा की कालाबाजारी हुई। बाजार से ये दवाएं गायब हो गईं। कुछ ऐसा ही हाल ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का भी हो रहा है। इस बीमारी का इंजेक्शन वैसे भी महंगा है, ऊपर से एक मरीज को 40 से 60 इंजेक्शन लग रहे हैं और इंजेक्शन बाजार से गायब है। तीमारदारों के ऊपर सोचिए इस वक्त क्या गुजर रही होगी, वो मारी मारी फिर रहे हैं। राजस्थान के मांडलगढ़ की रहने वाली रजिया कोरोना से उबरी तो ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। जयपुर के अस्पताल में उनका ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन लिपाजोमाल एम्फोटेरिसिन कहीं नहीं मिल रहा है। जान अटकी हुई है। 20 दिन पहले कोरोना हुआ था, जहाँ मांडलगढ़ तहसील हेडक्वार्टर पे इसको भर्ती करवाया। 5 दिन वहाँ भर्ती रहे और वो डोज लेने के बाद इनके जबड़े में थोड़ा खिंचाव होने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई डांड में दर्द हो सकता है। फिर 4-5 दिन बाद ज़्यादा हो गया, सोजिश आ गई, तो भीलवाड़ा रेफर किया। भीलवाड़ा गए तो वहाँ दिखाया कि भाई इनको तो ब्लैक फंगस जो बीमारी चल रही है वो बीमारी हो गई। भीलवाड़ा के रवि की मां को भी कोरोना हुआ था, लेकिन उसके बाद आंखों के नीचे सूजन आ गई और जब तक संभलते तब तक फंगस काफी बढ़ गया। अब रवि को इंजेक्शन की तलाश है और इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। हमें डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी, और इंजेक्शन फिर अभी सब्स्टिट्यूट काम में लिया गया और इंजेक्शन की वजह से ये इलाज अधूरा है और हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए। हमें तक अभी तक एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है। कितने चाहिए? 60 इंजेक्शन चाहिए सर, मिनिमम 50 तो चाहिए एटलीस्ट 50 तो हाथ में हो। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए देश भर से जयपुर के ईएनटी अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज आए हुए हैं, लेकिन इंजेक्शन की किल्लत की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एक मरीज को 40 से लेकर 60 इंजेक्शन तक चाहिए होता है। अभी ये समस्या बरकरार है, हालांकि इसको रोकने के सारे प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं और इससे निपटने के लिए सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है और बहुत ही सकारात्मक चीज़ें सामने आई हैं। सरकार भी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सारे अधिकारी ये दवाई की उपलब्धता के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं और कुछ उपलब्धता शुरू भी हो गई है। अब उम्मीद आने वाले समय में वो पूरी हो जाएगी और रोकथाम ही इसका इलाज है। अगर रोगी जल्दी सही समय पर अगर इसके लिए आए इलाज के लिए, तो इलाज की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। राजस्थान में रोजाना ब्लैक फंगस के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इलाज कैसे हो, इंजेक्शन तो है ही नहीं। ये हाल तब है जब राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। जयपुर के इस जैन ईएनटी अस्पताल में 100 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज देश भर से आए हुए हैं और जिस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी हो रही है, लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से मरीजों को बचाने के लिए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मौतें हो रही है क्योंकि इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के लिए और अस्पतालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। भोपाल के दक्ष ताम्रकर की मां भी 13 मई से ब्लैक फंगस से जूझ रही हैं। डॉक्टरों ने इलाज के लिए कम से कम 20 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत बताई है। तभी से दक्ष इंजेक्शन के लिए भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर तक भाग दौड़ कर चुके हैं, लेकिन इंजेक्शन कहीं नहीं मिल पाया है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपये है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। कुछ यही हाल प्रमोद का भी है, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने पिता के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी है। मदर एडमिट है, श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाज़ार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। 14-15 को पता चल गया था कि चाहिए, लेकिन उनको पिछले 2-3 दिन से नहीं लगा है इंजेक्शन, क्योंकि है ही नहीं। इंजेक्शन की कमी की खबर सरकार को भी है। सरकार इंतजाम की बात कर रही है।
ये सुनिश्चित कराया कि मध्य प्रदेश में ये इंजेक्शन आ सके। हमारे पास 2 कंसाइनमेंट आए भी हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने उपलब्ध करा दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर में जिन चुनिंदा संस्थानों में इसका इलाज हो रहा है, क्योंकि हर जगह इलाज नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे प्राइवेट संस्थान जहां पर इसका इलाज चल रहा है उसमें भी ये इंजेक्शन मिल सके, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत हो गई है, जबकि ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पर एक ही जवाब है जो सभी दुकानों से हमें मिल रही है, वो यही जवाब मिल रहा है, स्टॉक में नहीं है, अभी हफ्ते भर आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जब दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के बाद एंटी फंगल दवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि ब्लैक फंगस की बीमारी जो कि आँखों पर, दिमाग पर, इन सब पर असर करती है, उसमें इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है मुहैया, नहीं है मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाने के इंतजाम किए गए हैं। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीकों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है, और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं का अकाल हुआ तो इसकी जमकर कालाबाजारी हुई। वही हाल अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का हो रहा है। इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना से भी कहीं ज्यादा घातक साबित